अल्लाह ताला चाहते तो हम सबको एक जैसा बना सकते थे, लेकिन हम सबको एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ बनाया। हर इंसान एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ है। जेंडर डिफरेंस भी अल्लाह ताला ने बनाया, किसी को मर्द बनाया, किसी को औरत बनाया, और ट्रांसजेंडर भी है हमारे साथ मौजूद। डिफरेंसेस बहुत हैं, डिफरेंसेस होना इज नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। उन डिफरेंसेस को आप एक्सेप्ट नहीं करते तब प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। वी फील वेरी लकी, वी फील वेरी हैप्पी कि एक बहुत फेमस सोशल एक्टिविस्ट साइमा बट इज विद अस टुडे, जो कि चेयरपर्सन है ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की। हर इंसान की जिंदगी बहुत मुश्किलों से गुजरती है, जर्नी किसी की भी आसान नहीं होती। कौन सा ऐसा एक पॉइंट आया था, मुश्किल इतनी ज्यादा हो गई थी कि आपने कहा कि बस नॉट एनी मोर, अब मुझे उठना है और अब मुझे चीजें बदलनी है। किसी की शादी थी और उसी दौरान में ना उनको पैसों की प्रॉब्लम बन गई। उन्होंने ना मुझे एक रिंग दिया, आप ऐसा करें इसे ना मार्केट में सेल कर दें। बाद में पता चला कि वो रिंग चोरी का था। पुलिस ने जो किया मेरे साथ, मैं जानती हूँ या मेरा अल्लाह जानता है कि मुझे इतना रुसवा किया, इतना जलील किया और इतनी बदतमीजी की शायद वो किसी के साथ भी नहीं की होगी जो मेरे साथ की। वहाँ से पुलिस से जब आप निकली तो एक डिफरेंट साइमा निकली, जिनके साथ आप कुछ अच्छा करना चाह रहे होते हो वही आपको मिसयूज करते हैं। थोड़ा आपका इंसानियत के ऊपर से दिल उठ जाता है। हर जेंडर में तो उसकी एक खास एक क्वालिटी, एक स्ट्रेंथ होती है। अब आप लोगों में क्या एक खास बड़ी क्वालिटी है, स्ट्रेंथ है, जो कहते हो कि नहीं या ना ये औरत में हो सकती है या ये मर्द में हो सकती है, ये सिर्फ हम में ही हो सकती है। ये है दिल और दिमाग। इतना कुछ होने के बाद भी हम ना वो चीजें आगे लेके चलते हैं। मूव ऑन, पॉजिटिविटी। वो जो स्ट्रगल थी ना मेरी, मैंने ऐसे स्टार्ट की कि वो पीछे मुड़ के नहीं देखा। अब वही पुलिस वाले हैं, मैं आंखों में आंखें डाल के बात करती हूँ कि आप होते कौन है हमें कुछ कहने वाले। आप खुदा नहीं है, खुदा ने हमें बनाया है। कितना बड़ा दिल है आपका साइमा। हमारे कुछ लोगों का आईडी कार्ड का मसला था, इसलिए कि हम कुछ लोग ना बचपन से घर छोड़ देते हैं। अम्मी अब्बू की वजह से नहीं बाहर निकल सकती, हमारे साथ नहीं जा सकती। अब्बू वैसे नहीं अच्छा समझते, भाई हैं तो उनको अपने यारा दोस्तों की बहुत इज्जत प्यारी होती है कि वो कोई देखेगा तो क्या कहेगा। मैं फाउंटेन हाउस गई, पता चला जी चीफ जस्टिस साकिब निसार आ रहे हैं। मैंने कहा हमारे कार्ड नहीं है, हम लोग रेंट पे घर नहीं ले सकते, हम लोग कहीं जॉब नहीं कर सकते, हमने कहीं ट्रैवल करना हो तो कार्ड मांगते हैं। उन्होंने 2018 में 5वें महीने रात को ही नोटिस ले लिया, ईद के दिन ही कि जी ख्वाजा सरों के कार्ड बनेंगे। नादरा ने मुझे 4% बना दिया, मुझे गुरु नादरा में कर दिया। साइमा आप जब ये बात कर रहे हो तो मुझे यकीन नहीं आ रहा। मुझे आज पता चला है कि आप लोगों के कार्ड नहीं थे, आइडेंटिटी नहीं थी। नहीं, तो छोटे से बच्चा आजकल पैदा होता है उसका वो बन जाता है। जो लोग घर से निकले हुए छोटे बच्चे, अब वो बड़े हो गए हैं, कार्ड की तो बहुत जरूरत है उनको। हर चीज में जरूरत है। यहाँ पे आप एक सिम भी निकलवाने जाओ, कार्ड के बगैर तो कुछ होता ही नहीं है। मैं इतनी खुश नसीब हूँ कि ना किसी औरत का नाम, ना किसी मर्द का नाम, नादरा में मैं गुरु रजिस्टर हूँ। मेरे नाम पे लोगों के कार्ड बने, मेरे नाम से लोग, अल्लाह का शुक्र है कि जब मैंने उनके कार्ड बना के दिए, हज पे गए, उम्रे पे गए, इससे बड़ी क्या चीज हमें मिल सकती है। और अब अपनी जात से निकल के जब बाहर निकले दूसरों के लिए, कैसे बड़े बड़े आपने काम किए। बहुत। अगर कभी कोई जादू की छड़ी मिल जाए जिससे आप अपना जेंडर बदल सकती हो, तो साइमा या तो मर्द बन सकती है या साइमा औरत बन सकती है। साइमा ही रह सकती है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जब भी आला दिन का चिराग भी मिला ना तो साइमा भट्टी रहेगी और ख्वाजा सारे रहेगी। ये जानते हुए भी कि जिंदगी कितनी मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल। लेकिन फिर भी यू वांट टू बी योरसेल्फ। हाँ, बहुत शौक है मुझे एक्टिंग का भी। मेरी जो खाला थी ना वो बहुत बड़ी पाकिस्तान की आर्टिस्ट थी, अदाकारा फरदौस थी, हीरा जावली। अच्छा माशाल्लाह, कितनी खूबसूरत बहुत खूबसूरत, जट्टी जवान। आप किसको काउंट करते हो कि बिगेस्ट ब्लेसिंग ऑफ साइमा बट के आपकी जिंदगी में अगर वो ना होता तो शायद जिंदगी इतनी अच्छी खूबसूरत ना होती? सबसे बड़ी नेमत तो इंसान की अल्लाह पाक ने जो सेहत दी है ना, वो है। दिन रात कदर नहीं करते हैं, लेकिन दैट्स द बिगेस्ट ब्लेसिंग। उसके बाद नेमत जो है वो माँ बाप है। जब ईद आती है तो फिर घर में जब मैं देखती हूँ कोई भी नहीं होता तो बहुत दुख होता है। साइमा बाप की फैमिली बहुत बड़ी हो गई है, कितने सब लोग आपकी ये सब फैमिली है, उनके लिए आप ही सब कुछ हो। हाय व्यूअर्स, दिस इज नादिया साजिद। अल्लाह ताला चाहते तो हम सबको एक जैसा बना सकते थे, लेकिन हम सबको एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ बनाया। बहुत से डिफरेंसेस हैं, चाहे वो सोशल डिफरेंसेस हों, चाहे वो आपके स्टेटस डिफरेंसेस हों, रिलीजियस डिफरेंसेस हैं, पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं। हर इंसान डिफरेंट है, एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ है। इसी तरह से जेंडर डिफरेंस भी अल्लाह ताला ने बनाया, किसी को मर्द बनाया, किसी को औरत बनाया, और ट्रांसजेंडर भी है हमारे साथ मौजूद। डिफरेंसेस बहुत हैं, डिफरेंसेस होना इज़ नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल।
बट उन डिफरेंसेस को आप एक्सेप्ट नहीं करते, तब प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। हम सबको चाहिए कि एक दूसरे के अंदर जो डिफरेंसेस हैं उनको एक्सेप्ट करें, और तभी हम सब खुश रह सकते हैं। वी फील वेरी लकी, वी फील वेरी हैप्पी कि एक बहुत फेमस सोशल एक्टिविस्ट, बहुत खूबसूरत साइमा भट्ट इज़ विद अस टुडे, जो कि चेयरपर्सन है ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की। अस्सलाम वालेकुम साइमा। जी वालेकुम अस्सलाम। सो गुड टू हैव यू हेयर। और आपके आने से, जैसे मैं बता रही हूँ अभी, आप थोड़ी देर पहले आप आई, एक पूरे स्टूडियो में एक जिसे कहते हैं ना कि अच्छी सी एक वाइब फैल गई, पॉजिटिविटी, खुशी की। सो मुझे बहुत जल्दी समझ आ जाती कि इंसान किस किस्म का बहुत पॉजिटिव खुश इंसान है आप, और बहुत अच्छे काम कर रही हैं आप, और अल्लाह करे कि इसी तरह आप करती रहें। कैसी हैं आप? इंशाल्लाह मैं ठीक ठाक। आप बताइए, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। बहुत से सवाल करने हैं आपसे। सबसे मुश्किल सवाल से शुरू कर देते हैं। हाँ ज़रूर ज़रूर। साइमा, हर इंसान की ज़िंदगी बहुत मुश्किलों से गुजरती है। जर्नी किसी की भी आसान नहीं होती। आपके लिए ऑब्वियसली वो जर्नी और भी बहुत मुश्किल थी। नोइंग द डिफरेंसेस जो हमने अभी जिक्र किया, आपके लिए वो जर्नी और भी मुश्किल थी। वो कौन सा ऐसा एक पॉइंट आया था, स्ट्रगल इतनी ज़्यादा हो गई थी, मुश्किल इतनी ज़्यादा हो गई थी कि आपने कहा कि बस नॉट एनी मोर, अब मुझे उठना है और अब मुझे चीज़ें बदलनी है, अपने लिए भी राहें आसान करनी है और दूसरों के लिए भी करनी है। वो क्या ऐसा पॉइंट था? इसी तरह ही एक किसी की शादी थी, तो उन्होंने मुझे सारे जितने भी काम थे मुझे कह दिया कि आपने सारे काम करने हैं, ठीक है। और उसी दौरान में ना क्या कहते हैं, कुछ उनको पैसों की प्रॉब्लम बन गई, और मुझे नहीं पता था, मेरे भी हालात ऐसे थे कि मैं नहीं उनकी हेल्प कर सकी, और उनके भी हालात ऐसे थे कि उन्होंने ना मुझे एक छोटा सा ना रिंग दिया कि ये ना सैमा आप यहाँ पे जान पहचान है, तो आप ऐसा करें, इससे ना मार्केट में सेल कर दें। मैंने कहा ठीक है, मुझे तो पता शादी है, मुझे नहीं पता था कि वो रिंग कहाँ से आया है कहाँ नहीं है। मैं वो रिंग सेल करके आ गई। बाद में काफ़ी मतलब टाइम गुजर गया, शादी भी हो गई, बाद में पता चला कि वो रिंग चोरी का था। जिन्होंने रिपोर्ट करवाई हुई थी उन्होंने मतलब उनको पता चल गया कि इस तरह मार्केट में कोई जी, और उसके ऊपर जो नागल लगा हुआ था ना, नगीना जो लगा हुआ था, वो बड़ा ही खूबसूरत और महंगे वाला था, ठीक है। और इसी तरह फिर वो पुलिस जो करती हैं, पुलिस ने जो किया मेरे साथ, मैं जानती हूँ या मेरा अल्लाह जानता है कि मुझे इतना रुसवा किया, इतना जलील किया और इतनी बदतमीज़ी की, शायद वो किसी के साथ भी नहीं की होगी जो मेरे साथ की। कि एक ये था कि एक तो मैंने वो काम ऐसा किया, एक ये था, दूसरा ये था कि मेरा जेंडर था कि शायद मैं औरत या मर्द होती तो शायद ना वो इस तरह करती। तो एक मेरा जेंडर देख के उन्होंने मेरे साथ इतनी बदतमीज़ी और इतने लफाज बुरे बुरे वाज़ें कसी, और जो मेरा हाल वहाँ पे उन्होंने पुलिस स्टेशन में किया। तो मैं जब भी वो कभी बात ज़हन में आती है ना, तो मेरे लोग ऐसे खड़े हो जाते हैं। मैं कहती हूँ या अल्लाह ये ऐसे क्यों हुआ। फिर मेरे पीछे कोई भी नहीं आने वाला था, माँ बाप फौत हो गए, भाई थे बस वो नॉर्मल थे, अपने कामों में मसरूफ़ थे। तो मैं कहती थी या अल्लाह मैं क्या करूं। इसी तरह हमारे और भी लोग हैं, वो भी इसी तरह फंसते होंगे, उनके लिए कुछ तो होना चाहिए ना। और मैंने उस टाइम सोच लिया कि मैं अपने लोगों की आवाज़ बनूंगी, नजायज़ किसी के साथ ना हो। तो बस अल्लाह का शुक्र है, फिर मैं एक और ऐसा मसला बना। मैं वहाँ से पुलिस से जब आप निकली तो एक डिफरेंट साइमा निकली, बिल्कुल डिफरेंट। मार भी पड़ी, थप्पड़ भी पड़े, क्या कहते हैं, लाठी भी पड़ी, कान भी पकड़वाए उन्होंने। ये यहाँ तक कि मुझे चारपाई पे बांध के इतना जलील किया कि मैं कभी सोच नहीं सकती कि मेरे साथ इस तरह होगा। तो इसी तरह फिर मैं जब वहाँ से निकालने वाले अल्लाह की ज़ात होती है, ठीक है। और जितनी देर मैं वहाँ 2-3 दिन रही और मैंने दुरूद पाक का इतना विरद किया कि अल्लाह भी सोचता होगा कि क्या बंदी को ज़रूरत पड़ गई मेरी। और मैं यही कहती कि अल्लाह पाक ये इतना मसला है मेरे ऊपर। आपको पता है पुलिस स्टेशन वाले और चीज़ों पर डाल देते हैं, वो भी आपने भी, हाँ, बिल्कुल। वो कोई केस नहीं भी होता, कहते हैं आपने ये किया होगा, मनवाते हैं वो। और मैं अल्लाह का शुक्र जो था मैंने बता दिया। मैंने कहा मुझे नहीं पता था कि ये चोरी का है, उनकी बेटी की शादी थी, मैं तो खुद इतनी हेल्प उनकी कारी थी, लोगों से फ़ंड लेके उनका मतलब कारी थी। तो उनको ये पता नहीं कहाँ से रिंग आया, कहाँ से नहीं आया। साइमा, वैसे कितना दिल बुरा नहीं होता, आप किसी के साथ इतना अच्छा कर रहे हो, भला कर रहे हो,
और अगला इंसान आप ही को फंसवा दे। बिल्कुल, ऐसे ही है। बिल्कुल। अभी तक ऐसा होता है मेरे साथ। लोग मुझे यूज करते हैं, उसके बाद मेरे पे कोई ना कोई मसला बन जाता है। जिनके साथ आप कुछ अच्छा करना चाह रहे होते हो वही आपको मिसयूज करते हैं। बिल्कुल। सो थोड़ा आपका इंसानियत के ऊपर से ज़रा दिल उठ जाता है, लेकिन फिर आपकी जो अच्छी वो एक अंदर इंसान होता है वो दोबारा से आपको ना फिर वही ले जाता है, फिर से आप लोगों पे भरोसा करते हो। ऐसे बिल्कुल बिल्कुल। पता है क्या होते हैं, हम लोग जो होते हैं ना फौरन ही भरोसा कर लेते हैं, चाहे वो कोई अपना हो चाहे बेगाना हो, किसी ने जितना मर्जी को टॉर्चर किया हो, लेकिन हम ना सारी बातें भूल जाते हैं। आपने कह दिया ना हाँ यार ये काम है, सहमा इस तरह हो सकता है, तो वो पीछे जो आपने मेरे साथ किया होता है ना मैं सारा भूल जाती हूँ। मैं कहती हूँ एक मुझे नया काम मिल जाता है, मैं उसके पीछे शुरू हो जाती हूँ। हर जेंडर में जब मर्द है तो उसकी एक खास एक क्वालिटी एक स्ट्रेंथ होती है। अब मर्द को आप देखें वो जैसे बाहर धूप में जाके मुशक्कत कर सकता है, औरत नहीं कर सकती। औरत जो है उसके अंदर जितना खूबसूरत नरम दिल होता है वो मर्द नहीं कर सकता। आप लोगों में क्या एक खास बड़ी क्वालिटी है, स्ट्रेंथ है जो कहते हो कि नहीं या ना ये औरत में हो सकती है या ये मर्द में हो सकती है, ये सिर्फ हम में ही हो सकती है? वो क्या है? वो ये है दिल और दिमाग, ये दोनों चीज़ें जब हम दोनों मिला लेते हैं ना तो वो एक डिफरेंट सी एक चीज़ बन जाती है। ना वो औरतों में आती ना वो मर्दों में आती, वो हमारे में ही आती है। इतना कुछ होने के बाद भी हम ना वो चीज़ें आगे लेके चलते हैं कि नहीं आगे होना चाहिए, कुछ नहीं होता, जो किया है वो ऊपर अल्लाह की ज़ात बैठी है ना वो कर सकती है, हम क्या कर सकते हैं। लेकिन मूव ऑन, पॉजिटिविटी, बिल्कुल सब कुछ बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल। जब मैं पुलिस स्टेशन से निकली, मैं बात वहाँ पे ही लेके आ रही हूँ, यकीन करें कि मुझे खौफ आ रहा था कि मैं कहाँ से निकल के आ रही हूँ, लोग मुझे क्या कहेंगे, मेरी रेपुटेशन ख़राब हो गई है, मैं लोगों के घरों में जाना होता है, लोग कहेंगे ये ऐसी है, शायद हमारी चीज़ों पे नज़र रखती है, शायद किसी के साथ मिली हुई है। और यकीन करें कि फिर मैंने वो जो स्ट्रगल थी ना मेरी, मैंने ऐसे स्टार्ट की कि वो पीछे मुड़ के नहीं देखा। कोई कहता है कहने दो, मैं अपना जो काम कर रही, ठीक है एक गलती हो जाती है, इंसान गलती का पुतला है, तो मैंने वो पीछे मुड़ के नहीं देखा, मैं आके चलती गई। इसी तरह हमारे लोगों के साथ मतलब जुल्म, ज़्यादतियाँ, सारा कुछ होता रहा और मैं पीछे नहीं हटी। मैं वो थी, इतनी नाजुक और इतनी डरती थी ना, फंक्शन पे जाती थी ना, पुलिस वाले पैसे छीन लेते थे तो मैं कहती थी पैसे ले लो, हमारे पास ना आना, हमें तंग ना करना, हमें छूना ना। और यकीन करें इसी तरह ही था। अब वही पुलिस वाले हैं, मैं आंखों में आंखें डाल के बात करती हूँ कि आप होते कौन है हमें कुछ कहने वाले, आपकी जरूरत कैसे पड़ी है कि हमें ये कहने के लिए कि आप मर्द हो, आप क्या ये आपने लेडीज़ कपड़े पहने हुए हैं, कौन होते हैं आप कहने वाले? बिल्कुल। आप खुदा नहीं है, बिल्कुल खुदा ने हमें बनाया है, आपको बनाया तो हमें भी उसने ही बनाया, तो आप कौन होते हैं इस तरह कहने वाले? बिल्कुल। आपका कोई हक नहीं है। ब्यूटीफुल। किसी बुरे टाइम से आप गिरी नहीं बल्कि और मजबूत और खूबसूरत बन के बाहर निकली। सो ब्यूटीफुल। अपने लिए भी आपने अच्छा किया, अपनी राहें भी आसान की और बहुत से और अपने जैसे जो आपके हैं ट्रांस, उनके लिए भी आपने राहें आसान की। ब्यूटीफुल। कुछ लाइट करते हैं साइमा को। पर्सनल, मुझे पता है आपका ख्वाब जो है वो तो ऑब्वियसली आप अपनी कम्युनिटी के लिए बहुत कुछ करना चाहती हो। पर्सनल लेवल पे मुझे बताओ, अपनी ज़ात के लिए कोई ऐसा ड्रीम है जो पूरा करना चाहते हो? अपने लोगों की हेल्प। नहीं वो तो है लोगों की, लेकिन अपनी ज़ात को लेके मेरी ज़ात इतनी मसरूफियात हो चुकी है। अपनी ज़ात में सोचूं ना कि मैं अपने लिए ये कर लूं तो मुझे कोई ना कोई मसला आ जाता है, मुझे कोई ना कोई ऐसा सीन याद आ जाता है कि हाय अल्लाह मैंने ये करना था, अपने लिए कर रही हूँ तो वो उसके पास पता नहीं है। मैं सोचती हूँ कि ये वाला ड्रेस बनवा लूँ, इसके ऊपर इतनी कास्ट आ रही है तो ये कर लूँ, तो फिर सोचती हूँ नॉर्मल सा ले लेती हूँ, किसी के और कुछ चीज़ काम आ जाएगी। इसी तरह ही शादियाँ कर लेती हूँ बच्चियों की। अच्छा। मेरे जो कुछ अपनी फैमिली में देखती हूँ पीछे मुड़ के कि किसी को मेरी ज़रूरत है तो अल्लाह के हुक्म से वो मेरे ताबेदार होते हैं, उनको मेरी ज़रूरत होती है। लिए कोई ख्वाब नहीं। आप मान सकती हैं मुहर्रम सफ़र से लेके अब तक मैं अपना नीचे रूम सेट कर रही थी और मुझे पता चला कि उन्होंने शादी के दिन रखे हैं, उनके पास पैसे नहीं है, उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, उनके पास जेज़ के लिए कुछ नहीं है। मैंने सारा कुछ छोड़ दिया। अभी मेरे घर जाके देख लें, वैसे का वैसे सामान ऊपर पड़ा हुआ है, नहीं किया, उस बच्ची की शादी की है। तो उन्होंने मुझे एक दफ़ा फ़ोन करके सिर्फ ये कहा है कि अभी हमारे पास पैसे नहीं हैं, हम बहुत परेशान हैं, हमें राशन हो तो आप दे दें। कोई शुक्रिया नहीं, कोई उन्होंने कुछ नहीं कहा,
कुछ भी नहीं कहा। और मुझे पता है कि मेरी अल्लाह ने अपने बारगाह में हाज़िरी कबूल कर लिया है, मेरी मेहनत जो है वो रंग ले आई है। तो इसी चीज़ से आपको पता चलता है। आपको कोई गलत सोचता है आपके बारे में तो समझे आपकी बात कंप्लीट हो गई है। कितना बड़ा दिल है आपका साइमा। मैं आपसे पूछने वाली थी, इतना बड़ा अब आपका नाम हो गया है, यूर एवरीवेयर ऑन टीवी पे आती हैं, अखबारों में आता है आपका जिक्र, सब जगह आता है। बहुत प्राउड फील करते होंगे फैमिली वाले, किस तरह से अब उनका रिएक्शन किस तरह का होता है? एक टाइम ऐसा होगा कि वो बिल्कुल बुरा महसूस करते होंगे, बहुत ज़्यादा। अब फ़ख्र महसूस करते हैं? ऐसे ही फ़ख्र महसूस करते हैं। बाकायदा मुझे पूछते हैं आप कौन से चैनल पे आ रही हो, आप कौन सा अखबार में इंटरव्यू दे रही हो, मैगज़ीन में, रसाले में, कहाँ जा रही हो, कौन सा अवार्ड मिल रहा है। तो जब मुझे इस तरह की बातें करती तो मैं अल्लाह का इतना शुक्र अदा करती हूँ कि या अल्लाह देखो यही लोग थे। आप यकीन करें मेरी फैमिली में इतने अच्छे थे सब, ठीक है ना। तो जब बातें करने पे आते हैं तो फिर वो अच्छे वाला पान ख़त्म हो जाता है, वो जो बातें होती हैं ख़त्म हो जाती हैं। इतनी तकलीफ देती हैं कि वो हाँ, मैं ऐसे ही अपने गली के साथ ही ना जहाँ मेरी फैमिली रहती थी, मेरी खाला वगैरह रहती, तो मैं वहाँ शो करने चली गई। मुझे उन्होंने इतना डांटा उन्होंने मुझे कहा तुम्हारे घर राशन ख़त्म हो गया है, भूखे मारे थे, ये वो। तो मैंने कहा हुआ क्या है, तुम यहाँ पे नाचने क्यों है, लोगों को बताते हो कि इनका जो है वो डांस करता है, फंक्शन करता है। कितनी हमारी इंसल्ट हुई है, कितनी बदनामी हुई है। वो मेरा कज़न कह रहा है, मेरे दोस्तों ने ये कहा है कि आपके कज़न वहाँ पे डांस कर रहे थे। अब उसकी बेटी की शादी की है मैंने। अब कहाँ गई वो मेरी डांस वाली बातें, कहाँ गई वो मेरे मोहल्ले में आना जाना। अच्छा फील होता होगा आपको? बहुत ज़्यादा। अच्छा साइमा, अवार्ड्स काफ़ी मिले हैं आपको, बड़ा अच्छा फील होता होगा? बहुत ज़्यादा। और ज़्यादा आपके अंदर वो हिम्मत आती होगी और अच्छा काम करने की। ज़ाहिर बात है कि बड़ी नेचुरल सी एक ह्यूमन नेचर है कि आपको कोई भी इतना ज़्यादा अप्रिशिएट करे तो आप उससे और ज़्यादा अपनी हिम्मत आती है, जोश आता है। एक आपको रिसेंटली अभी ह्यूमन राइट्स की तरफ से मिल रहा है, ह्यूमन राइट्स पाकिस्तान ने मुझे अवार्ड दिया है। बिल्कुल। और कितने अवार्ड्स मिले हैं आपको? मुझे यूनिवर्सिटियों से, कॉलेज से, इस तरह काफ़ी बहुत ज़्यादा, जैसे पूरे पाकिस्तान में लम्स हैं, उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी ने। अच्छा। मुझे नहीं पता कहाँ से, मेरे पास तो इतना अवार्ड है। अच्छा। इतना गवर्नमेंट, ये पिछले साल पंजाब गेमें हुई थी, उन्होंने फिर मुझे शील्ड भी दी, मुझे कप दिया, बहुत खूबसूरत, मुझे मेडल दिया, बाकायदा 1 लाख रुपया मुझे दिया। लेकिन वो मैंने 1 लाख खुद नहीं लिया। मेरे साथ जितने लोग सुबह के आए हुए थे ना, मैंने सबको डिवाइड किया, चाहे 1-1 हज़ार दिया। बिल्कुल लेने तो मैं ले सकती थी, उनको क्या पता सैमा को क्या चेक मिला क्या नहीं, वो तो मेरे कहने पे आ गए। लेकिन मैं ऐसी बंदी हूँ कि मैं मिल के खाती हूँ, अकेली नहीं खाती। तो मैंने उनको दिया और उनकी दुआएं इतना खुश हुए कि उनको मैंने क्या कहते हैं किटें भी लेके दी, शूज़ भी लेके दी, अच्छे वाले अच्छे ब्रांड के वहाँ पे उन्होंने दिया। आपको पता है वो जब ये पंजाब गेमें होती हैं या कोई, तो वो अच्छे जितने भी ब्रांड हैं सब भी वो देते हैं जी, तो वो मिल रहे होते हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मुझे गवर्नमेंट की तरफ से भी मिला। फिर हमारे कुछ लोगों का आईडी कार्ड का मसला था, इसलिए कि हम कुछ लोग ना बचपन से घर छोड़ देते हैं। हमारा बड़ा मुश्किल होता है आईडी कार्ड बनाना। अम्मी अब्बू की वजह से नहीं बाहर निकल सकती, हमारे साथ नहीं जा सकती। अब्बू वैसे नहीं अच्छा समझते, भाई हैं तो उनको अपने यार दोस्तों की बहुत इज़्ज़त प्यारी होती है कि वो कोई देखेगा तो क्या कहेगा। फिर मैं फाउंटेन गई, वहाँ पे जाके तो बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं वहाँ पे भी। वहाँ पे मैं गई तो पता चला जी चीफ जस्टिस साकिब निसार आ रहे हैं। उनसे मेरी हेलो हाई इस्लाम दुआई, क्या मसले हैं आपको? मैंने कहा हमारे कार्ड नहीं है, हम लोग रेंट पे घर नहीं ले सकते। अच्छा। हम लोग कहीं जॉब नहीं कर सकते, हमने कहीं ट्रैवल करना हो तो कार्ड मांगते हैं। तो क्या करें? उन्होंने 2018 में 5वें महीने रात को ही नोटिस ले लिया, ईद के दिन ही। अच्छा। जी ख्वाजा सरों के कार्ड बनेंगे। उन्होंने नादरा ने मुझे फोकला % बना दिया, मुझे गुरु नादरा में कर दिया। साइमा, आप जब ये बात कर रहे हो तो मुझे यकीन नहीं आ रहा, ये नहीं कि मुझे आज पता चला है कि आप लोगों के कार्ड नहीं थे, आइडेंटिटी नहीं थी। नहीं, देखिए तो छोटे से बच्चा आजकल पैदा होता है उसका वो बन जाता है, हमारे नहीं थे, अभी भी नहीं है। अभी भी मैं परसों ही एक फेसबुक पाकिस्तान की मीटिंग पे गई थी, वहाँ पे नादरा वाले ऑफिसर आए थे। मैंने कहा जिन लोगों के माँ बाप फौत हो चुके हैं, जिनके माँ बाप नहीं आते साथ, तो जैसे मैं 2018 में बनवा रही थी कार्ड, इसी तरह फिर उन्होंने कहा ठीक है, अब मैं फिर जिन लोगों के अभी मज़ीद जो लोग घर से निकले हुए हैं, छोटे बच्चे, अब वो बड़े हो गए हैं, कार्ड की तो बहुत ज़रूरत है उनको।
हर चीज़ में ज़रूरत है। यहाँ पे आप एक सिम भी निकलवाने जी। जाओ, कार्ड के बगैर तो कुछ नहीं, होता ही नहीं है। बिल्कुल, आप कहीं ट्रैवल करते हैं तो आपको कार्ड मांगेंगे वो। ऑब्वियसली उनको आइडेंटिटी चाहिए। और मैं इतनी खुश नसीब हूँ कि ना किसी औरत का नाम, ना किसी मर्द का नाम, नादरा में मैं गुरु रजिस्टर हूँ, मेरे नाम पे लोगों के कार्ड बने, मेरे नाम से लोग, अल्लाह का शुक्र है कि जब मैंने उनके कार्ड बना के दिए, हज पे गए, उम्रे पे गए, इससे बड़ी क्या चीज़ हमें मिल सकती है। बहुत खूबसूरत, बहुत मुझे चीज़ें खूबसूरत है। ना, हाँ, मुझे चीज़ें ना अल्लाह ने ऐसे प्लेट में रख के दी हुई हैं कि आपने ये काम करने हैं, तो अल्लाह के हुक्म से वो मैं कर रही हूँ। बिल्कुल। और अब अपनी ज़ात से निकल के जब बाहर निकले दूसरों के लिए, तो देखो कैसे बड़े बड़े आपने काम किए। बहुत। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। मुझे इसका ये काम, नादरा वाला काम तो सारी ज़िंदगी मैं रहूं या ना रहूं, ये कभी भी नहीं भूल सकता। कभी भी कोई नादरा में ट्रांस जाएगा, सबसे पहले वो जब ट्रांस का डाटा खोलेंगे तो आगे मैं ही सैमा भाटी बैठी होंगी, पिक्चर लगी होगी, नाम, अंगूठी, घर का ड्रेस, यहाँ तक कि नादिया जिन लोगों के कार्ड मैंने बनवा के दिए, किसी की वफात भी हो जाती थी ना, तो वो एम्बुलेंस लेके मेरे घर ही आते थे, मेरे घर का एड्रेस लिखा हुआ था। इसलिए फिर मैंने गुरु पे ना अपना नाम नहीं लिखवाया, मैंने उनकी फैमिली का नाम लिखवाया, यहाँ तक कि उनके वालिद साहब का, उनका आईडी कार्ड की कॉपी लेके तो मैंने वही नादरा में उनका करवाया, ताकि कभी भी इनको कोई मसला होता है, इनकी जायदाद भी होती है, हमारे लोगों की जायदादें भी होती हैं। अच्छा, और उसके ऊपर हक होता है? हाँ जी, होता है। अच्छा, कितने लाइक जैसे हमारा बेटे का तो ज्यादा है, फिर बेटी का? जैसे बेटे का है तो ख्वाजा आईडी कार्ड के ऊपर लिखा हुआ है ख्वाजा सर मर्द, तो बेटे वाला मिलेगा। अच्छा। जो ख्वाजा सर औरत लिखा हुआ है तो औरत वाला मिलेगा। अच्छा 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 अच्छा। और मिलते हैं? हाँ, जो क्लेम करते हैं मिलते हैं? जी बिल्कुल, मैं उनके लिए भी शोर कर देती हूँ, भी दो इनका हक है, क्यों नहीं देते आप? नहीं नहीं, बहुत अच्छी बात है अगर मिल रहा है यहाँ पे, क्योंकि बहुत सी चीज़ें हैं जो होनी चाहिए और नहीं हो रही, तो अच्छी बात है, एटलीस्ट जायदाद में सब कुछ हो रहा है। साइमा, दुनिया घूमने का शौक है? बहुत ज़्यादा। ट्रैवलिंग का तो कहीं गए हो आप? गई नहीं, बस ऐसे ही था, आईडी कार्ड की वजह से मैं नहीं जा सकी, मेरा बिल्कुल सारा कुछ तैयार था, आईडी कार्ड होता, मैं सिलेक्ट भी हो गई, मैं सारा कुछ हो गया। मैं एक बात कहना भूल गई, मैं एक NGO में जॉब कर रही हूँ, उसका नाम ख्वाजा सरा सोसाइटी है, और हेल्थ के ऊपर काम कर रहे हैं, HIV पे। जितने भी ख्वाजा सरा होते हैं उनके डेरों पे जाके हम विज़िट करते हैं, उनको बताते हैं भी HIV ऐसे फैलती है, इससे आप मतलब इन चीज़ों से परहेज करें ताकि आपको ना कोई मसला हो। तो क्या कहते हैं, वो मैं मेरे ऑफिस ख्वाजा सरा सोसाइटी NGO की तरफ से मेरा हो गया कि मैंने नेपाल जाना है, और मेरा वो वीज़ा नहीं बना था, मेरी सैलरी भी किसी के अकाउंट में आती थी। तो फिर ये मुझे आईडी कार्ड मेरा बन गया और मैं बड़ी खुश। और उसके बाद फिर आपको पता है वो चेंज हो जाते हैं मसले मसाइल भी काफ़ी, तो लेकिन वो मेरा आईडी कार्ड की वजह से मैं नेपाल नहीं जा सकी। जाने का शौक है अगर चांस मिले? मैं इंशाल्लाह आप सब बहनों की दुआओं से मैं UK जाऊंगी। मेरी स्टूडेंट वहाँ पे है, मेरी भी फेवरेट जगह वही है। हाँ, तो अभी मुझे रात को इसका फोन आ मैसेज आया कि सैमा जी यहाँ पे इतनी बर्फ पड़ रही है, इतना मजा आ रहा है। बिल्कुल, अभी कल बहुत बर्फ पड़ी है, बड़ी ज्यादा। हाँ जी। सैमा, सोच के बताइएगा, अगर कभी कोई जादू की छड़ी मिल जाए, कोई मैजिक वॉन्ड मिल जाए जिससे आप अपना जेंडर बदल सकती हो, आपको आज मिले और आपको क्या आप हिलाओगे, तो साइमा या तो मर्द बन सकती है, या साइमा औरत बन सकती है, साइमा साइमा ही रह सकती है, क्या करना चाहोगे? अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे जब भी आला दिन का चिराग भी मिला ना, तो सैमा भाटी रहेगी और ख्वाजा सारे रहेगी, इसलिए कि ये नहीं है कि नाचना गाना कोई बुरी चीज़ नहीं है, औरतें भी नाच रही हैं, मर्द भी नाच रही हैं, ये तो एक फ़न है। ठीक है, अब ये कोई फ़न है, ये कोई, हम शादियों पे जाती हैं कभी, तो आप यकीन करें हम बैठी होती हैं साइड पे, वो पीछे लगे बैठी, तो औरतों हमें तो टाइम ही नहीं देती। मैं कहनी तो तुसी आप ही नचना सी, तो भैन सानू क्यों बुलाया जी, आप ही नच लेंदे सारे। तो आप यकीन करें तो मैं ख्वाजा सर ही रहूँगी, अल्लाह के हुक्म से। शायद वो मैं मर्दों तीसरा के काम ना कर सकती, ये जानते हुए भी कि जिंदगी कितनी मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल। हाँ, लेकिन फिर भी यू वांट टू बी योरसेल्फ। हाँ, कहीं आते हैं, कहीं जाते हैं, अभी भी लोग इस तरह देखते हैं। पहचान से जब आप खुद फख्र महसूस करोगे, खुद शर्मिंदा नहीं होगे, तभी वो भी आपकी रास्ते आसान करेगा। और इसी तरह है, कहीं शॉपिंग करने के लिए चले जाते हैं तो अक्सर तो वो जो गार्ड वगैरह होते हैं वो समझते हैं पता नहीं शायद ये भीख मांगने के लिए आ गए। तो जब मैं, जितनी मेरी गुंजाइश होती है, जब मैं निकाल के उनको देती तो वो कहते कि नहीं जी मैडम आए, दरवाज़ा खोलते अंदर जाएं। बिल्कुल ऐसी नहीं लगती, मैडम ही लगती हैं। क्या माशाल्लाह आपकी पर्सनैलिटी है। वो मैं बात बता रही हूँ। तो इसी तरह होता है, तो
अब अल्लाह का काफ़ी करम है, कहीं जाते हैं जी हम क्या लेंगे, आप ठंडा लेंगे गर्म लेंगे, कभी भी कहीं जाते हैं तो कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते, तो फिर अपना इंट्रोड्यूस करवाती हूँ, उनको बताती हूँ कि ये मेरे ये काम है मेरे और मैं ये हूँ। मुझे कोई बदतमीजी भी कर देता है तो मैं किसी चीज़ का जवाब नहीं देती, उससे क्या पता मैं कौन हूँ, मैं उसके साथ बदतमीजी करके तो उसमें मेरे में फ़र्क क्या रहेगा, मैं उसकी बात को बिल्कुल नज़रअंदाज कर देती हूँ। आपसे बात करके तो लग रहा है जो आपके इसमें प्रोफाइल में नहीं है, आप बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, लोगों को बहुत ज़्यादा आप जैसे कहते हैं वो दे सकती हैं, मोटिवेशन दे सकती हैं। बिल्कुल, तो देते हो आप ट्रेनिंग्स देते हो ऐसे कि इस तरह से आपको बिल्कुल इसी तरह ही मतलब देखें आप, मैं कहीं जाती हूँ तो लोगों को जाके बताती हूँ कि देखिए पहले मैं क्या थी, ठीक है ना, पहले मैं भी आपकी तरह ही थी, आपकी तरह उठती थी, आपकी तरह सोती, नाराज होती थी, तो अब मैं देख लें क्या हूँ, तो इससे भी आप सबक ना हासिल करें तो फिर क्या फायदा दुनिया में आने का। तो वो सब तो आपको एज अ रोल मॉडल देखते हैं तो इतना खुश होते हैं। आजकल जैसे मुझे एक्टिविस्ट तो कहते हैं, जैसे आजकल मुझे टिकटॉक स्टार कहती है मेरी दोस्त। आजकल टिकटॉक वो बहुत अच्छा था। किस किस्म की टिकटॉक चल रही है आपकी? मैंने नहीं देखी। मेरे जैसे नूरजहां के गाने हैं, या कोई काम कर रही हूँ वो उसका टिकटॉक बना लेती हूँ, जैसे कहीं जा रही हूँ कि मुझे अच्छी कोई लोकेशन लगी है उसका टिकटॉक बना लेती हूँ, फिर एंड पे अपना भी दिखाती हूँ कि मैं ही हूँ, मैंने किसी से उठा के नहीं लगाया, मैं ही हूँ। तो इस तरह के ज़्यादा। और फिर एक्टिंग बहुत शौक है मुझे, एक्टिंग का भी। अच्छा जी, एक्टिंग का शौक इस तरह के मेरी जो खाला थी ना वो बहुत बड़ी पाकिस्तान की आर्टिस्ट थी। अच्छा, अदाकारा फरदौस थी। अच्छा, हीरा जावली। अच्छा माशाल्लाह, कितनी खूबसूरत बहुत खूबसूरत, जट्टी जवान, मोटी मोटी लंबी लंबी आंखें उनकी। और क्या कहते हैं फिर थोड़ा बहुत तो असर होता ही ना फिर हाँ, नहीं बिल्कुल तो सही। और मुझे लगता है कि आपकी माँ की फैमिली का ज़रा ज़्यादा आपके ऊपर असर होता है। बहुत ज़्यादा। मेरी शुरू में तो ये देख रही होंगी आप, मुझे चोट लगी हुई है, मेरी वालदा ने, अब्बू कुछ नहीं कहते थे, वालदा बहुत सख्त थी, मुझे इतना डांटा तो मैं बेहोश हो गई, गिर गई, और मैं जब नीचे गिरी तो ये मेरा कट लग गया, खून निकला, काफ़ी खून नीचे बह गया मेरा। और मेरी वालदा मेरे से बहुत प्यार करती थी। उन्होंने कहा ठीक है, जो तूने नहीं बाहर आना ना तो जो कुछ भी करना है हमारी आंखों के सामने करूँ। मेरा बस एक ही शौक है, मैं डांस करूँ, लड़कियों वाले कपड़े पहनूँ जो मैं थी। मेरे 2 भाई और भी थे, वो क्यों नहीं इस तरह के थे? इसलिए कि वो लड़के थे, मैं लड़का नहीं थी। तो मुझे तो वही चीज़ें पसंद, अम्मी के कपड़े पहनती थी, अम्मी के जूते पहनती थी, अम्मी की चुटिया कर लेती थी, मेकअप अम्मी का कर लेती थी, तो कहीं ना कहीं लगा रहता था तो काफ़ी डांट पड़ती थी। सही। साइमा, बहुत सी आपने चीज़ें बताई, अपनी मुश्किलें भी बताई, बहुत सी अपनी ब्लेसिंग्स भी बताई, सब कुछ। फिर भी आप किसको काउंट करते हो कि बिगेस्ट ब्लेसिंग ऑफ साइमा बट के आपकी ज़िंदगी में अगर वो ना होता तो शायद ज़िंदगी इतनी अच्छी खूबसूरत ना होती? सबसे बड़ी नेमत क्या, किसको कंसिडर करते हो आप? सबसे बड़ी नेमत तो इंसान की अल्लाह पाक ने जो सेहत दी है ना, वो है बिल्कुल सबसे बड़ी। मैं सेहत की सबसे पहले सुबह उठ के जब तस्बीह करती हूँ और सेहत के लिए दुआ करती हूँ। इब्राहिम सर थे ना, वो अल्लाह पाक के जब भी हुजूर जाते थे ना तो अल्लाह को कहते थे इब्राहिम मांग क्या मांगने, तो अल्लाह पाक खुद ही उनको फरमाते थे कि मेरे से सेहत मांगा करो। बिल्कुल सेहत है, हम यहाँ बैठे हुए हैं, सेहत है तुम इतनी दूर से चल के यहाँ पे आ गई हो, सेहत नहीं होगी तो हम घर में बैठे होंगे, कौन करेगा? थोड़ा सा सर भी दर्द हो तो सारी दुनिया बुरा लगना शुरू हो जाती है, सोचें, देख लें तो। बिल्कुल तो सेहत है तो देखें सब कुछ है, बड़ी सही बात, बहुत बड़ी नेमत है खुदा की, और हम उसकी इतनी दिन रात कदर नहीं करते हैं, लेकिन बिल्कुल दैट्स द बिगेस्ट ब्लेसिंग। और उसके बाद नेमत जो है वो माँ बाप है, बहन भाई है, फैमिली आपकी। बिल्कुल तो जो जब जब ईद आती है तो घर में जब मैं देखती हूँ कोई भी नहीं होता तो बहुत दुख होता है। साइमा, अब आपकी फैमिली वो बल्कि बहुत बड़ी हो गई है, कितने सब लोग आपकी ये सब फैमिली हैं, उनके लिए आप ही सब कुछ हो। उनके लिए आप माँ भी हो, उनके लिए आप बाप भी हो, उनके लिए आप बहन भाई सब कुछ हो। नादिया, आप यकीन करेंगी कि मैंने 8 साल अपने घर पे ना अपनी जो मेरी खाल अम्मी की बहनें थी उनको रखा है, बच्चों समेत
ईद का भी मुझे फ़िक्र होता था, मुझे कोई खाने का भी उनका फ़िक्र होता था। ठीक है, मैं शुरू से इतनी नहीं थी, मैं तो नॉर्मल सी थी, अल्लाह देता था तो घर में सब कुछ ला के देती थी। ठीक है, मेरे पे जिम्मेदारी पड़ गई थी ना कि ये सारे काम अब तूने करने हैं। ठीक है, तो फिर वो फोत हो गई, उनसे ख़त्म हो गया रिश्ता, आना जाना सारा ख़त्म हो गया। जब वो रही नहीं तो रिश्ता कैसा रहे। उसके बाद फिर मेरा भाई था, उसके ससुराल वालों को बच्चों समेत अपने अपने घर रखा है मैंने। ईद के बच्चों के कपड़े, अपने भी कपड़े, उनके भी कपड़े, खाना पीना। फिर जब उनके पास पंखा नहीं, पंखा भी ला के देना कि हाई इधर वाली साइड पे वो छोटे बच्चे लेटे हुए हैं, इनके पास भी पंखा होना चाहिए। तो ये कोई भी मेरा ख्याल सोचता। ये अल्लाह ने हमारे अंदर इतनी एक पावर दी होती है जिसकी वजह से हम ये सोचते हैं कि नहीं, इनके पास ये सब कुछ होनी चाहिए। ये ना कहें कि हम किसी के पास रहते थे और वो अपने ऐशो आराम में लगे हुए थे, हमें पूछते नहीं थे। और आपके अंदर ये पावर ही है कि आप सब कुछ भुला के बस आगे चलते जाते हो। ठीक और है। आपको मैं बताऊं कि मेरे वो ही जिनको मैंने इतने अरसा रखा, वो मुझे इतनी बड़ी चोट दे के चले कि मेरा सारा जेवर ले गए। यहाँ तक कि उन्होंने अपने जो उनका दामाद था, मेरा भाई, उनको इतना पता नहीं क्या क्या कहा हुआ था कि उसने मेरे पे फायरिंग कर दी। हो। ये मेरे अपनों की बात बता रही हूँ। सब क्या इसका आप सोचा है कि अपने वही हैं जो अपने साथ हैं, जो आपसे प्यार करते हैं और आपके साथ हमेशा साथ चलते हैं। मेरा जो सिर्फ खून का रिश्ता ही सब कुछ नहीं होता। बिल्कुल। मेरा जो कुछ भी है मेरे ख्वाजा सर है, मैं उनके साथ नहीं रहती। अब मैं अपने घर में अकेली रहती हूँ। अच्छा, अकेली रहती हूँ। शाम को टाइम मेरे घर पे जो कुछ भी अल्लाह ने दिया होता है, मुझे अता किया होता है कि आज शाम को आपने ये बनाना है, सब आके तशौक से खाते हैं। और मैं खाना सबके साथ खाती हैं? सबके साथ खाती हूँ, इतना मज़े का बनाती हूँ ना। अच्छा। कि मैं नहीं कहती आप कभी आए तो उनसे ही पूछ लें, आप कभी खाएं तो आप ही पूछ लें। मुझे खिलाए तो मैं उनसे क्यों पूछूं? हाँ, तो आपने आना तो है ना। बिल्कुल। आप आ रही मेरे को। अच्छा साइमा, मुझे ये बताएं, इतने आपके ज़बरदस्त स्किल्स हैं, मुझे गिनवाएं ज़रा, क्योंकि आप अभी बता रही थी तो मुझे तो याद भी नहीं रहे। जैसे सबसे पहले तो मैं पढ़ी नहीं थी, तो मेरी वालदा ने कहा कि साथ ही कोई मोहल्ले में बच्चे जाते थे काम के लिए, वो भी नहीं पढ़े हुए थे। तो मुझे ना एक वर्कशॉप थी, वहाँ मेरी वालदा ने ना काम पे डाल दिया कि चलो और कुछ नहीं पढ़े लिखे तो कहीं अपना रोज़गार तो कमाओगे ना, अपना पेट तो भरोगे ना, तो तुम ना काम सीखो सलमस्तारे का, जिसे जरी कहते हैं, बुटीक जो होती है। जी, जैसे ये मैंने नेकलेस पहना हुआ है, ये हाथ का बना हुआ है। और ये क्या कहते हैं, मैं माशाल्लाह काम बहुत अच्छा जानती हूँ। मैंने उन उस्तादों से काम सीखा हुआ है जो तरीक़ी के ड्रेस बनाते थे, लिबास उनके तैयार करते थे, मुगलिया दौर में जिनके थे, उनके बच्चों से मैंने काम सीखा हुआ है। और मेकअप का काम आता है, कुकिंग का काम आता है। एक हमारे ख्वाजा सरा सोसाइटी में प्रोजेक्ट था कुंडाचारी, हमारी एक लैंग्वेज भी होती है, हम उस खाने पीने को कहते हैं कुंडाचारी। मैंने वो भी प्रोजेक्ट काफ़ी मतलब करती रही। उसके बाद कोरोना आ गया, हालात ख़राब हो गए, फिर वो बंद हो गया। फिर मेकअप का आता है, स्टिचिंग का आता है, यहाँ तक कि मुझे मार्केटिंग करनी बहुत अच्छी आती है। अच्छा, ज़बरदस्त। जी, किसी चीज़ की भी हो, किसी चीज़ की भी। हाँ, मुझे कोई के तो मैं कहती हूँ कि चलें, कुछ भी इंसान को फारिग रहने से तो कुछ ना कुछ इंसान के पास हुनर हो, एक बंद हो दूसरा शुरू कर, दूसरा तीसरा, जो इस तरह स्टेप बाय स्टेप हुनर भी सीखती रहती हैं, अच्छे काम भी करती रहती हैं, बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ आप लिंक्ड हैं। और बहुत यहाँ तक कि मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि सैमा आप लोन लेके तो इस तरह क्यों नहीं करते कि गर्मियों सर्दियों के जैसे आ रहा सीज़न आ रहा है तो आप कपड़े सेल किया करें। तो मैंने कहा अच्छा है, फ़ायदा है। ठीक है। अच्छा साइमा, ये नाम साइमा आपको घर वालों ने दिया था या? नहीं, मुझे घर वालों ने दिया था। मेरा नाम मेरा जो अपना नाम था वो और था। ठीक है। और मेरा जो निकनेम है ये मुझे लोगों ने दिया है। फिल्म स्टार सैमा जो थी, फिल्म चूड़ियाँ आई तो मैं उसी तरह गेटअप करती थी, परांदा लाचा लंबी कमीज़ पहनी होती, शर्ट पहनी होती थी और तकरीबन झूमर जैसे वो तैयार होती थी। आप भी बहुत टॉल है तो, हाँ, तो इस वजह से मैं इस तरह ना फिर वो तो लोगों ने कहा नहीं आप ये सैमा सही रहती हैं, आप सैमा सही लगती हैं आप। अच्छा। तो मैंने कहा अच्छा, फिर एक दफ़ा नहीं, दो दफ़ा नहीं, तीन दफ़ा, फिर सब ने जब सैमा शुरू कर दिया फिर मैं पक्की हो गई कि सैमा ही है। जी हाँ, ये मुझे सूट किया नाम। और क्या कहते हैं, मेरे जो स्टार है उसके साथ भी अच्छा हो गया। कौन सा स्टार है आपका? मैं नहीं बताऊँगी,
पूछ तो मैं आपसे बाद में लूंगी। हाँ, बता आप दूंगी, कैमरे अभी नहीं में- बताऊंगी। अभी ना बताएं आप। ठीक, बहुत अच्छा लगा साइमा आपसे मिलके, बहुत खुशी हुई। बहुत अच्छे काम कर रही हैं और यही दुआ है कि अल्लाह आपको बहुत लंबी ज़िंदगी दे और सेहत के साथ दे और इसी तरह के आप बहुत से अच्छे काम करते रहो इंशाल्लाह। जाने से पहले एक खूबसूरत सा मैसेज आप देना चाहोगे सबके लिए, सिर्फ ख्वाजा सराओं के लिए नहीं, सबके लिए कोई मैसेज आप देना चाहोगे? जी ज़रूर देना अपनी चाहूँगी। ज़िंदगी का जिसे कहते हैं, आपका कोई निचोड़ आपको कि जी, नहीं, बिल्कुल। ये मैसेज ज़रूर होना चाहिए। सबसे बड़ा इंसान का इखलाक और प्यार और चाहत, ये आपके अंदर होगी ना तो सब भी आपके होंगे। जो आपके अंदर एक चीज़ भी कम होती है, दो भी कम होती हैं, तो आप किसी काम के नहीं हैं। आपको देख के लोग पीछे हटेंगे, आपको देख के नज़रअंदाज कर देंगे। तो बेहतर यही है कि सबसे साफ तावन करें, ठीक है। ये नहीं है कोई छोटा है, कोई बड़ा है, या कोई अमीर है या कोई गरीब है, लेकिन नज़र एक होनी चाहिए जैसे अल्लाह ने मुझे दी है। अस्सलाम वालेकुम। बड़ी खूबसूरत नज़र है आपकी और ये आपने बहुत सही मैसेज दिया। बाकी इन तीनों में से अगर आपके पास कुछ नहीं है ना, तो इंसान जीते जी भी मरा हुआ है, और अगर ये तीनों ऐसे। चीज़ें हैं तो मर के भी हमेशा जिंदा रहेगा। बिल्कुल ऐसे। ब्यूटीफुल मैसेज साइमा। थैंक यू सो मच व्यूअर्स, आई रियली होप यू लाइक द शो। थैंक यू।